नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा है, जिनकी उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं और उनके सिर पर अर्धचंद्र की उपस्थिति के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप शक्ति, साहस और शांति का प्रतीक है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनका शरीर स्वर्णिम आभा से युक्त है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार, त्रिशूल, गदा आदि होते हैं। इसके साथ ही एक हाथ में वे वरदान मुद्रा में होती हैं, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र स्थापित होता है, जिससे वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की कथा शक्ति और साहस की देवी के रूप में उनकी अद्भुत वीरता का उदाहरण है। यह कथा असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं की रक्षा के लिए उनके साहसिक और शक्तिशाली अवतार को दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। जब महिषासुर नामक असुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि वह केवल किसी स्त्री द्वारा ही मारे जा सकते हैं। इस वरदान से गर्वित होकर महिषासुर ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर की शक्ति के आगे देवता हारने लगे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए स्वर्गलोक छोड़ दिया। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तीनों देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्र किया और माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने अपने तेज और शक्ति से असुरों का विनाश करने का संकल्प लिया। महिषासुर को माँ दुर्गा के आने की सूचना मिली, तो उसने भी युद्ध के लिए अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया, जिसमें उनके माथे पर अर्धचंद्र और 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र थे। माँ चंद्रघंटा की उपस्थिति और उनके घंटे की ध्वनि से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा, जिससे असुरों में भय फैल गया। उनके घंटे की आवाज से असुरों के हृदय में डर बैठ गया और वे कमजोर पड़ने लगे। माँ चंद्रघंटा ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम से महिषासुर और उसकी सेना का नाश करना शुरू किया। महिषासुर ने बार बार रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने हर रूप में उनका सामना किया और अंततः महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने न केवल देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया, बल्कि पूरे संसार में शांति और धर्म की स्थापना की। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि साहस और शक्ति के साथ सभी संकटों का सामना किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जब भी धर्म और सत्य पर कोई विपत्ति आती है, तब शक्ति और साहस के साथ उसका प्रतिकार करना आवश्यक होता है। उनके घंटे की ध्वनि से बुराई का नाश होता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को विजय प्राप्त होती है। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि माँ दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि की देवी भी हैं। उनका चंद्रघंटा रूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर प्रकार की बुराई का नाश करने के लिए तत्पर रहती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और साहस का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और डर समाप्त हो जाते हैं। साथ ही वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त करती हैं और जीवन में सुख शांति का अनुभव कराती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देवी को लाल या पीले वस्त्र, फल, फूल, नारियल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान देवी की ध्यान मग्न मुद्रा में आराधना की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवारूढ़ाम चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मध्यमा चंद्रघंटेत विश्रुता। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है।
उनकी पूजा से हर तरह के भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। साधक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसे हर प्रकार के संकटों का सामना करने की शक्ति मिलती है। Thanks a lot for watching the video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.